हमारी भी बात को समझेगा, उनकी भी बात को समझेगा, उनकी भी बात को समझेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। तो वो बाहर गुरु ये मंत्र दिए तो उस मंत्र में कोई ताकत नहीं है, हम कहते हैं हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया उसमें बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक आलोचनात्मक हो जाता है। आलोचना करने से किसी का कल्याण नहीं होता, बात को समझने से कल्याण होता है। कभी साहब कहते समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और को। जो चेतना है वो सबकी एक जैसी है, समझ सबकी एक है। समझ को समझ की तरह अगर हम रखेंगे और खुद समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं आ सकता। लेकिन हम समझना नहीं चाहते, हम जितना अपने को जानते हैं उतनी कोई सब कुछ मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये सृष्टि परिवर्तनशील है। आप जो जानते हैं उसमें परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, और परिवर्तनशील को आप फिक्स करके मान लेंगे तो ये तो आपका दोष है, व्यक्तिगत दोष है। कोई भी चीज फिक्स नहीं करना चाहिए, मन में मानंदी नहीं मानना चाहिए। मानंदी मान लेने से वो हमारा व्यक्तिगत दोष है। इसलिए वो जो ढोल बजाने वाले कहा उन्होंने कहा कि संतों घर में झगड़ा भाई, इसी को जरा थोड़ा विस्तार बता दीजिए थोड़े से। अगर अपने घर में हमारा जो झगड़ा है उसको समझना चाहते हैं तो शाम को मैंने सोल्यूशन बताया था, उसका उपाय बता दिया था शाम को, और गुरु जी को मैंने विस्तार से बड़े सारे गर्भित शब्दों में बता दिए थे। अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं, बस सिर्फ ये जो साखी है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो। सुमिरन का मतलब स्मरण करना, ख्याल करना। अपनी श्वास को आंख बंद करिए और एकांत में बैठ करके अपने से अलग होकर के अपनी श्वास को देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर मेरे मन में कोई किसी प्रकार का चिंता है या चिंतन है तो हमारा श्वास अपने आप आपको महसूस होगा कि तेजी के साथ चल रहा है, जो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और जैसे ही आप अपने श्वास को देखेंगे, मन को समझेंगे, अपना ही मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और पहला स्टेप उसका यही है कि श्वास को इतना देखिए कि आपको पहले ही नींद आ जाए। अब वो नींद कितनी देर में आएगा ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, कितने सतर्कता और सावधानी के साथ अपने श्वास को अपने से अलग होता है, उसको बोलते दृष्टा और साक्षी भाव। और वेदना संवेदना के आधार पर सुख और दुख के रूप में हमारा श्वास हमको दुख दे रहा है या सुख, यानी जो श्वास अंदर जा रहा है उस श्वास के माध्यम से जो हवा जा रहा है उसमें क्या है, गर्मी है, ठंडी है या शीतलता है, उसमें सुगंधी है या दुर्गंधी है। हम इसको देखें और उसको खुजलाए नहीं, या खुजली हो रही है, पीलापन महसूस हो रहा, क्या महसूस हो रहा, खाली महसूस करिए इतने में। और धीरे धीरे आपका मन जो चंचल मन बना हुआ जिससे आपको मानसिक पीड़ा हो रही है वो इसी पे आपके एकाग्र होगा। और जैसे एकाग्र होगा धीरे धीरे मन शांत होगा कि अपने आप नींद आने लगेगा। तो पहला स्टेप इसका ये है कि जो मन चिंतित था, चिंता वो खत्म हुई, आपको नींद आ गई। और जैसे नींद आती है, मैंने बताया था ये जो हमारा माइंड है ना सर, इसमें जो बारीक बारीक नसें हैं उसमें खून का पूरा दौड़ा हो जाता है। और यही मस्तिष्क फिर पुनः नए सिरे से चिंतन करने में आपको आसानी होती है। अगर नए सिरे से चिंतन करते हैं जो पहले पीड़ा दे रहा था वही सुख में बदल गया। पहली बात तो जान लीजिए सुख और दुख की परिभाषा क्या है। हम जो चाहते हैं, जो कल्पना करते हैं, हमारे अनुकूल हो जाना, ये सुख। और जो मैं चाह रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, उसके ठीक विपरीत हो रहा है, वही मेरे लिए दुख। तो ये तो दुख और सुख सृष्टि का क्रम है, नियम है। सुबह था, दोपहर हुआ, देखिए सूरज कहाँ पे है, पूरा धूप ही धूप है, पूरी कष्ट हो महसूस हो रहा होगा, गर्मी होते गए। लेकिन यही है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, वैसे सूरज की कम होगी, उसमें तेज जो है कम होगा और धीरे धीरे एक ठंडा जगह आपको शीतलता की ओर ले जाएगा। रात जैसे होगी काफी कुछ शीतलता आ जाएगा। ये तो सृष्टि का क्रम है और इस क्रम को हम तोड़ सकते हैं ना आप तोड़ सकते हैं, न कोई तोड़ सकता है। इसीलिए भगवान और ईश्वर को इसे पढ़ना है। ईश्वर अपना श्वास, भगवान अपना शरीर। अपने ही शरीर में अपने श्वास के माध्यम से हमें सब कुछ पढ़ना है। इसी में सब कुछ है। इसी में दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, विभक्ति, नम्रता, कोमलता, क्षमा, दया सब कुछ है। और इसी में काम,
क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, पश्चाताप, ये सब कुछ इसी में है। और इन्हीं को एक एक करके जानना है। कबीर साहब ने कहा ना, एक एक निर्वार्य जो निर्वारी जाए, और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। हमको जो दुख महसूस हो रहा है, हम घना तमाचा वही है, हम दोनों को एक मान के काम करते। इसलिए अगर सुख वास्तव में आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, बस जैसे आपको मन में कष्ट महसूस हो, बस एकांत में बैठ जाइए और शांत मन से अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। धीरे धीरे जिस बात से आपको कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, वो बात भूल जाएंगे, और जैसे भूलेगा बिल्कुल सुख। बस खाली अपने जिस बात से आपको दुख हो रहा है उसको मिटा दो, यानी भूल जाइए। भूलने का अभ्यास करिए, जैसे भूलेंगे सुख अपने आप आ जाएगा। एक गया तो एक आएगा अपने आप, वो आपको बुलाना नहीं है। जैसे एक गया दूसरा आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सत्संग हो रहा, अभी सत्संग वाले जाएंगे, अभी चोर, डाकू, बदमाश, छिनार, दारूबाज, हर लोग आए, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। लेकिन यहाँ अभी सत्संग हो रहा, संत महात्मा बैठे, अभी सज्जन, सभी लोग सज्जन दिखाई दे रहे हैं। किसी के हाथ में न गिरी दिख रहा है, न सूची दिख रहा है, न कपड़ा दिख रहा है। लेकिन जैसे संत महात्मा जाएंगे कुछ न कुछ यहाँ भी दिखाई दे रहा है। एक जाएगा एक आएगा, ये सृष्टि का क्रम है। हम सिर्फ देखें दृष्टा भाव साक्षी भाव में क्या हो रहा है, और देखिए उसका आनंद लीजिए। दुख है उसका आनंद लीजिए, सुख है उसका आनंद लीजिए। लेकिन अपने को जब अलग करेंगे तब दोनों दिखाई देना चाहिए। सुख आ रहा है तो सुख हमें अनुभव कर रहा है, दुख आ रहा है तो दुख हमें अनुभव कर रहा है। तो दुख किस रूप में आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, और किस कारण से सुख आ रहा है, दोनों को जानेंगे। उसमें अपने आप को जानने का सहज भाव मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जैसे अपने आप का ज्ञान हुआ, आत्म तत्व का ज्ञान होगा, अपने आप में चले जाएंगे तो मस्त हो जाएंगे। यही तो मुक्ति है, और कुछ मुक्ति नहीं है। दुख सुख से अपने को परे कर लेना, यही मुक्ति है। बाकी फिर कभी समय मिलेगा तो 3 चीजों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, मैं बता दूंगा। आनंद, सुख और मोक्ष क्या है, और हम लोग भ्रम से मान क्या रहे हैं, अब वास्तविक की स्थिति कहाँ है, और हम उसकी कल्पना कहाँ कर रहे हैं, इसीलिए पता करें। तो कभी समय मिलेगा तो इसमें भी आपको चर्चा कर देंगे। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि अच्छा, अरविंद साहब से निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वचन से हम लोगों को लाभान्वित करें।